हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका राजन सीरीज़ का सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ। इससे पहले हमने संस्कृत का, हिंदी का और गणित का जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन का पेपर था वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको इनकी क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। साथ साथ आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन का मॉडल पेपर है राजन सीरीज़ का, वो भी मैंने आपका करवाया हुआ है। चलिए आज का पेपर आपका शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन का। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है? बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर बहादुर शाह जफर? तो जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम और फैज़ी। तो हुमायूं नामा की रचना की गई है गुलबदन बेगम के द्वारा और ये थी हुमायूं की बहन। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड का ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? कालिंजर का जो दुर्ग है वो स्थित है आपका बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1581 ईस्वी में? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है आपका 1556 ईस्वी में। बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो वो हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। द्वितीय युद्ध हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो हुआ है आपका 1761 में और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच में। तीनों युद्धों को याद रखना। अगला यहाँ पर आपका एक ऑप्शन और दिया है 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी में आपका हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखिएगा। और ये हुआ था आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, कहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, मालवा में या ग्वालियर में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, यानी कि ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर डच? तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में या फिर 1784 ईस्वी में? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत हुआ था 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में या फिर 1830 ईस्वी में? तो जो सती प्रथा है इसका अंत किया गया था 1829 ईस्वी, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इन सारी डेट्स को आप एक साथ लिख लीजिए और उनको नोट करके 2-3 बार रिवीजन करिए, आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में? तो भारत में जो डाक विभाग की स्थापना की गई है वो की गई है 1854 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन द आपका सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा का पदेन सभापति आपके होते हैं बा ऑप्शन, यानी कि उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। दोनों आपको उलट पलट के भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, रूबी है, रूबी किसको कहते हैं? अभ्रक, तांबा, लोहा या फिर कोयला? क्या है रूबी? तो रूबी होता है अभ्रक, यानी कि ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में आपके मुख्य रूप से पहले तो 4 थे, अब शायद 5 हो गए हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 दिया है तो 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट या ईमेल? तो सीधी सी बात है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन है, इंटरनेट भी है, ईमेल भी है, हेलीकॉप्टर आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत में शासन का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? तो बताओ भारत में कौन शासन का प्रमुख होता है? भारत में शासन के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश है चीन, असम, जापान या गुजरात? तो सूर्योदय का देश है आपका जापान। सबसे पहले सूर्य में उदय होता है, एक तरीके से उधर साइड पड़ता है ना आपका, पूर्व की तरफ, हाँ
पूर्व की तरफ इस तरीके से आप देखेंगे तो इधर है आपका ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ, इधर साउथ। और जापान कहाँ आता है? इधर की साइड आता है। तो इन सभी में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इन सभी ऑप्शन में जापान रहेगा। अगला है आपका 7 टापुओं का नगर है कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई। तो 7 टापुओं का नगर आपका कहा जाता है मुंबई को। अगला क्वेश्चन है एशिया का पेरिस है जापान, नीदरलैंड, थाईलैंड या भारत। तो एशिया का पेरिस है आपका थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरियाना गर्त का संबंध है। मेरियाना गर्त का संबंध किससे है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर या कोई नहीं। तो मेरियाना गर्त है आपका प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला जो देश है वो अपना भारत देश है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है गगनचुंबी इमारतों का नगर है यूएसए, चीन, जापान, भारत। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक भी तो नगर प्रश्न ऑप्शन में दिए नहीं गए हैं। तो यहाँ नोट कर लो गगनचुंबी इमारतों का जो नगर है वो है आपका न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ आता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति जी, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होते हैं भारत की संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति, यानी कि आ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552, 250, 245 या 260। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 552। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250, 245, 545, 251। तो 250 होती है अधिकतम संख्या। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? पिंडारी थे आपके लुटेरे। पिंडारी जो थे वो लुटेरे को कहा जाता है। मराठी भाषा में पिंडारी का जो अर्थ रहता है वो क्या है आपका? लुटेरा होता है। तो लुटेरे को के उन्मूलन का श्रेय किसको जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स को, लॉर्ड हार्डिंग को, या फिर लॉर्ड क्लाइव को, या लॉर्ड कर्जन को। तो इसको याद कर लीजिए, ये हैं आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। गार्डन सिटी है यूएसए, जापान, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसके सारे ऑप्शन ही गलत हैं। जो गार्डन सिटी है आपकी वो कौन सी है? बेंगलोर है। ठीक है, अब बात वही है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आपकी बेंगलोर हो जाएगी। इसको ध्यान रखना इस बात को, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया पूछा जाता है तब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बेंगलोर रहेगा। और अगर आपसे गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड पूछा जाए तो कैलिफोर्निया हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? सहारा, पंपास या दोनों या कोई नहीं। तो सहारा आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका का। 28 क्वेश्चन है आपका मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था वाइकिंग, मंगलयान, पृथ्वी-1 या कोई नहीं। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान है वो है वाइकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। बताओ सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है वो कमेंट में लिखिएगा आप लोग, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम। अगला प्रश्न ही है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ही है आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या फिर अमेरिका। तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या फिर कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो आपका महासागर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि प्रशांत महासागर। 32 क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर, कील नहर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर है हमारी स्वेज नहर। 32 क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? बताओ कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? 6, 7, 8 या फिर 9। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से वो 6 अंग है? तो पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आपका आर्थिक सामाजिक परिषद, और चौथा है शायद आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है सचिवालय, और आपका छठवां है शायद न्यायिक परिषद। छठवां मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए इसको। 6 आपके होते हैं अंग, जिसमें पहला है आपका महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, चौथा आपका आर्थिक सामाजिक परिषद, पांचवा हो जाए, सॉरी क्या बोल रही हूँ, पहला आपका महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय और एक आपका
न्यायी परिषद होता है, क्या होता है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका विश्व की जन्नत है, इनमें से कौन विश्व की जन्नत है? थाईलैंड, जम्मू कश्मीर, पेरिस या ब्रिटेन? तो आपकी जो विश्व की जन्नत आपकी कही जाएगी वो कहा जाएगा पेरिस होता है। पेरिस आपका दिखा रहे हैं तो पेरिस रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और अगर भारत की जन्नत पूछा जाए तो भारत की जन्नत हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? किसने स्थापना की थी? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब? एक चीज़ याद रखना, मुगल जो प्रशासन रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं आपके अकबर, लेकिन अकबर संस्थापक नहीं है। मुगल वंश की जो स्थापना की है वो किसने की है? बाबर ने की है। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे वंश हैं जिसके जो फेमस राजा हुए हैं हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में पता है, उनके बारे में हमने ज़्यादा सुना है, तो हम उन्हीं को संस्थापक मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, संस्थापक कोई और होता है और बाद में कोई फेमस कोई और हो जाता है। जैसे मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं और वो प्रसिद्ध भी हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही मुगल वंश में संस्थापक आपके बाबर हैं और जो सबसे ज़्यादा अगर उसके प्रसिद्ध शासक की बात करें तो वो थे अकबर। अकबर महान, अकबर सम्राट, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा इनका। अगला प्रश्न है आपका, ताजमहल एवं लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये सभी जानते होंगे। ताजमहल का जानते हो तो लाल किले का सीधे सीधे बता दोगे, फेमस है ताजमहल। विश्व के अजूबों में से एक है आपका, कौन है इसके? शाहजहाँ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल, अकबर, बाबर या जहांगीर? तो आईने अकबरी है अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो ये तो पढ़ी भी होगी बहुत से लोगों ने रामचरितमानस, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं या फिर कोई नहीं? तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो है कौन? गोस्वामी तुलसीदास। अगर कभी आपसे रामायण के रचयिता पूछे जाएं तो याद रखना, रामायण के रचयिता हैं आपके महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि आपके रचयिता हैं रामायण के और रामचरितमानस के हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, शाहजहां ने, तानसेन ने या फिर बाबर ने? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाजा आपका बनवाया गया है अकबर के द्वारा। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। जागीरदारी, इजारेदारी, मनसबदारी या तालुकेदारी? तो मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम था मनसबदारी, यानी कि सा ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में खालिशा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं थे या समस्त शाही व्यक्ति, या वह भूमि जहाँ शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था, या धार्मिक भूमि? तो खालिसा शब्द प्रयोग करते थे हम वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान को एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार थे? ख्वाजा अब्दुसम्मद, सैयद अली तब्रीजी, वसावन या मनोहर? तो ख्वाजा अब्दुसम्मद भी बहुत फेमस चित्रकार थे और मनोहर आपके कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए आपका मंसूर, ठीक है। क्या नाम है? मंसूर। ये जो मंसूर हैं यही आपके जहांगीर के दरबार के पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंसूर। मंसूर है, मनोहर नहीं है। आगे बढ़ते, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? शिवाजी सेकेंड, राजा राम, संभाजी या फिर राजदेव? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? पता होगा सभी को ये तो, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर या शाहजहां? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये बनवाई थी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली या मुंबई? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलते ही सबको ध्यान आ गया होगा और सर्वोच्च न्यायालय में शायद अटक गए हो। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एक ही बात है। हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय एक ही बात है, बस इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? भूमि कर, आयकर, निगम कर, मनोरंजन कर? देखो, भूमि कर भी प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, आयकर भी डायरेक्ट देना पड़ता है, निगम कर भी डायरेक्ट होता है। तो आंसर रहेगा मनोरंजन कर, ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपका जाता है। 48 क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष रहता है?
5 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। दीन ए इलाही 1582 में स्थापना हुई थी, किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर हुमायूं ने? बताओ किसने इसकी स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना की है अकबर ने। अगला प्रश्न है, जजिया कर समाप्त किया था, किसने समाप्त किया था जजिया कर? तो ये किया था आपका समाप्त बाबर ने, अकबर, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने? तो जजिया कर आपका समाप्त किया है अकबर ने, यानी कि सा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की प्रसिद्ध रचना बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर की, शाहजहां की, जहांगीर की या फिर औरंगजेब की? बताओ किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बाबरनामा प्रसिद्ध है आपकी बाबर की। 52 क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की, अकबर की या इनमें से कोई नहीं? तो अकबरनामा जो प्रसिद्ध है वो किसका प्रसिद्ध है? अबुल फजल का। ठीक है। गुलबदन बेगम की जो कृति है वो क्या है? गुलबदन बेगम की कृति का नाम है हुमायूं नामा। इन्होंने लिखा है हुमायूं जी के ऊपर हुमायूं नामा। हुमायूं इनके भाई थे। तो आज हम टोटल इतने ही रखते हैं, 52 क्वेश्चन हो गए। वैसे मैं 50 कराना चाह रही थी। आज की क्लास में हमने एसएसटी के 52 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी आपके नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, और जो भी क्लास की अपडेट रहेगी वो मिल जाएगी। साथ साथ ये जो आपकी राजन सीरीज़ है इनकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।